नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे यूपी की सियासत में हर दिन कुछ नया गठजोड़ देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2017 के बाद 2022 के चुनावी रण में एक बार फिर यूपी के लड़कों का जलवा देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में मोदी लहर पर सवार बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सपा कांग्रेस साथ आई थी, तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के लड़के का नाम दिया गया था। दोनों ने सूबे की सड़कों पर जमकर प्रचार किया था। इसके बावजूद अखिलेश राहुल की जोड़ी सफल नहीं रही। अब एक बार फिर 2022 में यूपी के चुनाव में फिर यूपी के दो लड़के देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार राहुल गांधी को जयंत चौधरी ने रिप्लेस कर दिया है। अखिलेश जयंत की जोड़ी को यूपी के लड़के पार्ट 2 की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जयंत अखिलेश की जोड़ी क्या बीजेपी को चुनावी मात दे सकेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से अश्वनी शाही जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सुमैया राणा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत त्यागी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत सुमैया राणा जी आपसे ही करना चाहूंगा, क्या किसानों की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए अखिलेश ने जयंत के साथ हाथ मिला लिया है? पता नहीं कि इसको आप लोग किस तरह देख रहे हैं। गठबंधन हुआ है, ये जो बात हुआ है, ये एक ऐसी लड़ाई की दस्तक है कि जिससे हर उन चीजों से जुड़ी लेकिन जहनी तौर पर देश की जनता है जो पिछले सुरक्षा के साथ आप देखिए ये सारी चीजों को जब एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उस अहमियत के लोग एक साथ आना परेशानियों का हल निकालने का रास्ता तो इस तरह देखना चाहिए। टाइटल बहुत अच्छा है, एक खूबसूरत आ रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, देख के ये वो आवाज है जनता की जो ये दो आवाजें आपको दिख रही है पर 2022 की नहीं, 2017 में भी एक जोड़ी बनाई थी अखिलेश यादव ने। 2017 में भी एक जोड़ी अखिलेश यादव ने बनाई थी। अगर उसी की तरह इस बार भी कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे इस जोड़ी का? फिर अगली बार जोड़ी बदल देंगे? देखिए 2017 में और 2022 के चुनाव का फर्क है बीच में। अगर आप उस फर्क को देखेंगे तो इस तरीके से शमशानों में लकड़ियां नहीं थी। काल में जो कुछ हुआ मैं क्या क्या गिनवाऊं उसमें, तो जिन चीजों के वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, जनता त्रस्त रही और सरकार मस्त रही। और इन सारी चीजों को देखते हुए अब ये एक मुहिम बन गई है, ये जनता की मांग है। ये जो कारवां आप बढ़ता देख रहे हैं समाजवादी का, ये इस कारवां को आसान मत कीजिए। ये नहीं, ये बढ़ता कारवा जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर स्पेसिफिक बात करें सफर रहा है उत्तर प्रदेश की जनता, तो ये जो बढ़ता कारवा है किसानों को साधने के लिए बढ़ता कारवा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ तो किसान नहीं है। जयंत की स्थिति जरूर मजबूत हुई है इस किसान आंदोलन में, तो उसी को भुनाने की कोशिश है अखिलेश यादव की। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किसानों के साथ हुआ, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, उनको मार दिया गया, 600 से ज्यादा किसान मारे गए हों। जो हमारे लिए जो हम का इंतजाम करते हो जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, अगर उनके लिए बीजेपी के लिए उनके दामन में कुछ भी नहीं था, वो खार ही खार थे, तो यकीनी तौर पर हम हमेशा से किसानों की बात करते आए हैं। समाजवादी सरकार जब 2012 में रही है हमने तभी किसान की बात की, 2022 में भी करेंगे और ज़हनी तौर पर भी और दिल से भी हमारा जुड़ाव है किसानों का। चलिए ठीक है अश्वनी शाही जी, यही वजह है, क्या इस गठबंधन से बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है? साथ है और किसान के बड़े बड़े नेता हमारे साथ।
अश्विनी शाही जी, आवाज मिल पा रही है? जी जी, अब आ रही है आवाज। जो ये गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, इससे क्या बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है? त्यागी जी, देखिए, इसमें चुनौती की कोई बात ही नहीं है कहीं। आपने दो चुनाव अभी बहुत नजदीकी देखा। 2017 में दो लड़कों की जोड़ी आई, आज आपने कहा पार्ट 2 है। तो जो हश्र उनका हुआ, उससे बुरा हश्र इनका होने वाला है। 19 में भी चुनाव हुए, 19 में भी बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी। 2017 में 40% वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिला। 2019 में 2 साल बीतने के बाद अभी हमारी सपा की साथी जो गिनवा रही थी कि प्रदेश में क्या बदहाली है, क्या करके है, तो एक दिन में तो हुआ नहीं, 2 साल में भी कुछ हुआ होगा। लेकिन हमको जनता ने 50% वोट तक पहुंचाया। 1.78% राष्ट्रीय लोकदल का वोट 2017 में हुआ करता था और लगभग 22% समाजवादी पार्टी का था। वो 22% घट के 18% हो जाता है 2019 में, और भारतीय जनता पार्टी 40 से 50% पहुंच जाती है। आज ये लोग कह रहे हैं कोरोना में क्या हुआ। कोरोना में यही हुआ कि अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र में अपने घर से निकलकर नहीं जा पाए। समाजवादी पार्टी के लोग घरों में बैठकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता लोग ट्विटर खेलते रहे। आंकड़े बताने में भारतीय जनता पार्टी की जो महारत हासिल है, वो आप अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं। सुमैया जी, बात पूरी हो जाने दीजिए, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास जवाब लेने। बात पूरी हो जाने दीजिए, फेर में मत फंसाइए जनता को। आप हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। राणा जी, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। बात बेरोजगारी पे होगी, जब कोरोना काल पे होगी, जिस तरह शमशान में लाशें पड़ी हुई थी, लकड़ी नहीं थी, बात पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि जब आप बात पूरी कर रही थी तब बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। सुमैया राणा जी, मेरा निवेदन है आपसे बात पूरी हो जाने दीजिए, वरना मजबूरन मुझे आपकी आवाज गिरानी पड़ेगी। निवेदन है, जब आप बात पूरी कर रही थी बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। अब आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब लेने आऊंगा मैं आपके पास। अश्विनी शाही जी। जी हर्ष जी, देखिए होता क्या है, हम लोग दूर दूर से बैठे हुए हैं और सुमैया जी पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। मेरा ये कहना था कि इस प्रदेश में एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी मिले हैं, जो कोरोना से बीमार होने के बाद हर जिले का 3-3 बार दौरा किए हैं। मैं पूछना चाहूंगा, हमारे बात जवाब देंगी हमारी साथी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कितनी बार नोएडा गए इनके 5 साल में? इनके मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनके कितनी बार गए? उसके पहले के मुख्यमंत्री बिजनौर नोएडा नहीं जाते थे। मुख्यमंत्री कुर्सी चली जाएगी और माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी हर जिले में 2-2 बार 3-3 बार का दौरा किए। कोरोना काल में कहीं वो बैठे नहीं, समय रहते सारी व्यवस्थाएं की गई। मार्च तक अभी हम अनाज भी दे रहे हैं। तो हमारा और लक्ष्य हमारा 50% वोट को एकदम पुख्ता करके रखना है, चाहे किसी का भी गठबंधन हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग कहीं हिलने वाले नहीं हैं। इतना हर चीज आपको आश्वासन देना चाहता हूं। से कितने सियासी समीकरण बदलेंगे और कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है? इसमें हम नुकसान देखिए, ये बहुदलीय व्यवस्था जो है बहुत दिनों से चली आ रही है पूरे भारत में। प्रशांत त्यागी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है हर्ष जी, आ रही है। प्रशांत त्यागी जी, अखिलेश जैन की जोड़ी से कितने सियासी समीकरण बदलेंगे? हेलो, हाँ हर्ष जी, आ रही है? आपको दिख रही है? मुझे दिख नहीं रहा इसमें कुछ दरअसल। जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। जो ये गठबंधन हुआ है, मेरा सवाल है कि ये जो गठबंधन हुआ है उसके बाद कितने सियासी समीकरण पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदल जाएंगे और कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है? देखिए हर्ष जी, मैं बताऊं आपको, समीकरण जो ये गठबंधन हुआ है, मेरा आकलन है, मुझे नहीं लगता है वो ज्यादा फर्क डालेगा। उसका कारण यह है कि जो अब जनता का उत्तर प्रदेश की खासकर का जो जनता, जो वोटर है यहाँ, ये पहले के मुकाबले बहुत परिपक्व मैं समझ रहा हूँ इसको। ये बड़ा एनालाइज करने वाला वोटर है और इसने जिस प्रकार से देखा कि पहले भी गठबंधन हुआ और जो इस जनता ने अपना फैसला सुनाया, तो उसको देखते हुए मैं नहीं समझता, क्योंकि ये जो जोड़ियां बनने का जो खेल चल रहा है, ये जब तो फर्क डाल सकता था हर जी कि जब ये राजनीतिक एक दृष्टिकोण से बनाए जाते, लेकिन अब जनता समझ रही है कि ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह कार्य कर रही हैं पार्टियां छोटी छोटी, चाहे जयंत जी हो,
या अपने ये अखिलेश जी हो, ये एक अपने परिवार विशेष को बचाने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं और जनता इसको समझ चुकी है, जनता इसको मान चुकी है। इसलिए वो इनके बहकावे में मैं नहीं समझता आएगी, क्योंकि पिछला आप पूर्व में देखिए जो भी नतीजे हुए, जो भी लोगों ने एक अपना विश्वास जताया सरकार के ऊपर और इनको एकदम दरकिनार कर दिया और अब ये बिल्कुल हाशिए पे आ चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई इससे जोड़ी से फर्क पड़ेगा। दूसरा, जैसे आपने बहुत अच्छा लिखा है 1 और 1 11, अब फैसला मतलब देखना ही है कि 1 और 1 11 उभारने के लिए काम आता है या डुबाने के लिए काम आता है। भाई हो सकता है ये डुबाने के लिए भी 1 और 1 11 करके ताकत बन जाए, बेचारे अखिलेश जी हो सकता है बच रहे हो, लेकिन जयंत जी के साथ मिलकर जैसे पहले हो चुका, मायावती जी ने करके दिखा दिया और इनका सबका होके हो सकता है अखिलेश जी कुछ कर सकते थे, लेकिन मैं मानता हूं इस गठबंधन से इन दोनों की नैया पार लगने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से किसान आंदोलन चरम पर है और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जरूर मजबूत हुए हैं इस किसान आंदोलन में। और पहले का जो दौर था, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोटों का समीकरण है, कई सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट और मुस्लिम वोट बाहुल्य सीटें हैं। वो अगर गठबंधन होता है और अगर जाट जयंत चौधरी के साथ जाते हैं और मुस्लिम वोट जो है वो अखिलेश यादव के साथ जाता है, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा। देखिए, मेरा आकलन दूसरा है, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं और अब ये मीडिया क्या दिखाता है इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। धरातल पे मैं भी जैसे वहां गया और निष्पक्ष रूप से हमारी भी आपस में बातचीत होती है, कई एक सामाजिक संस्थाओं की गोष्ठियों में मैं गया, तो जो वहाँ लोकल किसान है और मतलब वाकई जिसको हम किसान कह सकते हैं, वो इन सब चीजों पे उसको फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कि हम समझ चुके हैं ये कुछ गिने चुने लोग और पूरी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने प्लानिंग करके एक तरीके से सरकार को ब्लैकमेल करने का ये काम कर रहे थे और हर चीज के लिए उसका राष्ट्रीय राजनीतिकरण करना। अब जैसे लखीमपुर में भी एक वारदात हुई, उसमें संवेदनाएं होनी चाहिए। संवेदनाएं नाम की चीज नहीं है, कोई जरा सा मुद्दा उठा उसका आप विश्लेषक तो मुझे नहीं मालूम दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही पैनलिस्ट मालूम दे रहे हैं। संवेदना किसने नहीं थी? गाड़ी चढ़ाने वालों पर गाड़ी चढ़ाई जिन्होंने, उनके साथ संवेदना होनी चाहिए या जिन पर गाड़ी चढ़ी उनके ऊपर संवेदना होनी चाहिए? जी आ रहा हूँ आपके पास। मैडम क्या उन पे कार्रवाई, सुनिए का बेटा सुमैया राणा जी, आपको मौका दूंगा मैं बात पूरी करने का। बात पूरी हो जाने दीजिए। आ रहा हूँ आपके पास, प्रशांत त्यागी के बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं आपकी बात को सहसम्मान स्वीकार करते हुए सुनिए। एक साथ में आपने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बोलना शुरू कर दिया। आपके पास कोई विश्लेषण नाम की चीज नहीं है। आप एक विश्लेषक, आप विश्लेषक नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास विश्लेषण नहीं। सुमैया राणा जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरा निवेदन आप रटी रटाइए डायलॉग देख के कॉपी करके बोलना। आप बोल रहे हैं, आपने कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ये, भारतीय जनता पार्टी वो, और ये होने वाला नहीं है। आपका विश्लेषण क्या है? आप राणा जी सुन तो लीजिए मेरा निवेदन, आपके बात पूरी हो जाने दीजिएगा। आसमान पे उसको जमीन पे लाइए, धरातल पे, तब समझ में आएगा कि है क्या मसला। लेकिन ये है आप लोग, सुमैया राणा जी अगर इस तरह से 2-3 लोग चर्चा करेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। मेरा निवेदन आपसे बात पूरी हो जाने दीजिए। आप पहले मत रखिए सुमैया राणा जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। निवेदन आपसे। मैं तो ये सोच रही हूँ बैठाया है तो अच्छा विश्लेषण सामने आएगा, लेकिन मैं भूल गया राणा जी कि लेकिन आप ये तय नहीं करेंगे किसी विश्लेषण पर बैठाया जाएगा। सुमैया राणा, सुमैया राणा, सुमैया राणा आप नहीं बताएंगे ना विश्लेषण पर किसे बैठाया जाएगा? करूंगी पीसीआर से कहना चाहूंगा सुमैया राणा की आवाज को कम किया जाए प्लीज। सुमैया राणा की आवाज को डाउन किया जाए। मुझे माफी चाहूंगा और मजबूरन मुझे आपकी आवाज को डाउन करना पड़ रहा है सुमैया राणा जी, क्योंकि आप अपने नंबर का इंतजार नहीं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री गायब कर दिया, मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा था। अश्वनी शाही जी, अश्वनी शाही जी सुन लीजिए। अश्वनी शाही, अश्वनी शाही, अश्वनी शाही, अश्वनी शाही, अश्वनी शाही, अश्वनी शाही, सुमैया राणा, कौन सा मुकदमा था उनके ऊपर? अश्वनी शाही, सुमैया राणा जो है आकर यहाँ पर वक्ता बनकर बैठती है लोग। अश्वनी शाही आ रहा हूँ आपके पास। बेटे को अश्वनी शाही, सुमैया राणा सुन लीजिए। प्रशांत त्यागी अपनी बात पूरी कीजिए। आप जैसे बता रही हैं
उसमें आपकी पार्टी देवी को इलेक्शन करवाया, सारे चुनाव सारे उस पर वापिस करके ये भाई अपनी गाड़ी में बैठा कर अखिलेश यादव डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है प्रशांत त्यागी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। और प्रशांत त्यागी, ये बोलते रहे कि प्रशांत त्यागी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। सुमैया राणा, सुमैया राणा, और पुलिस एक एक करके उत्तर प्रदेश जनता के बीच में नहीं आई, समाजवादी पार्टी जनता के बीच में क्यों नहीं आई? प्रशांत त्यागी आप ये बताइए। प्रशांत त्यागी मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रशांत त्यागी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले रहे हैं सुमैया राणा से। लैपटॉप में भी हेरा फेरी कहीं सारे खुल रहे हैं। प्रशांत त्यागी जी जवाब ले रहे हैं सुमैया राणा से। सुमैया राणा जवाब दीजिए। अश्विनी शाही एक एक करके अश्विनी शाही, सुमैया राणा, प्रशांत त्यागी, किस तरह से कर रहे हैं आप? जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है, जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे मजबूरन आप तीनों की आवाज को रहने के लिए जाते जाते वहां की टाई तक उखाड़ के ले गए। ये मानसिकता आपके नेताओं की, आप उन्हें समझाइए ना। प्रशांत त्यागी से आवाज मिल रही है, और प्रशांत त्यागी जी आवाज मिल रही एक है। आदमी जिसको खुद कोरोना हुआ था, मुख्यमंत्री प्रदेश का, उसके बावजूद भी वो लगातार कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत रहे त्यागी थे, जी आवाज मिल सड़क रही पे है। घूम रहे थे अधिकारियों को। आप कह रहे हैं उन्होंने किया क्या? सुमैया राणा जवाब आप ये दीजिए, बताइए, चलिए सुमैया राणा जवाब दीजिए, आप मुझे 5 उपलब्धियां बताइए। सुमैया राणा जवाब दीजिए। में गया कितने घंटे खाने की बात, आप सत्ता में हो तो काम आप करोगे। कोरोना में जो कुछ हो रहा है वो आपको देखना है, आपने तो कुछ किया। अश्विनी शाही, अश्विनी शाही, अश्विनी शाही, नहीं है, जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रशांत त्यागी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात जनता को समझ आ रही है, सुमैया राणा आपको लग रहा है अगर आपकी बात जनता को समझ आ रही है, तो आप तीनों में से किसी की बात जनता को समझ नहीं आ रही है। चाहिए जनता के साथ और जनता चाहिए। आप लोग तो जब काम करेंगे जब आपको पद मिलेगा। काम करने के लिए, जनता की सेवा के लिए पद नहीं चाहिए। प्रशांत त्यागी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है या नहीं? प्रशांत त्यागी को ठाना जाता है, एक विश्लेषक के नाम पे बैठता है, एक विश्लेषक के नाम अश्विनी शाही, आ रहा हूं मैं आपके पास। सुमैया राणा और प्रशांत त्यागी की आवाज को डाउन कर दिया जाए, मेरा निवेदन है। अश्विनी शाही जी बात पूरी कीजिए। अश्विनी शाही बात पूरी कीजिए। अश्विनी शाही, अश्विनी शाही बात पूरी कीजिए। अश्विनी शाही बात पूरी कीजिए। जुड़े हुए मुद्दों पर बात। सुमैया राणा जी सुन लीजिए, सुमैया राणा जी सुन लीजिए। सुमैया राणा, चलिए सुमैया राणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमैया राणा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सुमैया राणा जी को बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की सेवा आपको कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि सवाल यह है कि क्या गठबंधन से ये वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा। और 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और तीनों जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस चर्चा को भटका दिया, किसी ने भी सुनने की कोशिश नहीं की। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या गठबंधन जो हुआ है वो वाकई में वोट बैंक ट्रांसफर हो पाएगा या फिर पिछली बार की तरह वोट ट्रांसफर नहीं होगा और सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो जाएगा। तो ये वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।